वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि मंडे किस डायरेक्शन में निफ्टी जा सकता है, क्योंकि मार्केट में अब यहाँ पे प्रीमियम्स थोड़े ज़्यादा बढ़ रहे हैं, मार्केट में मूव्स थोड़े बड़े आ रहे हैं और मार्केट एक डायरेक्शनल मूव पकड़ने वाला है। अब मंडे से ही पकड़ सकता है, तो कौन सी डायरेक्शन पकड़ेगा और कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी जहाँ पे ट्रेड्स बनेंगे, डिस्कस करेंगे डिटेल में। मैं चीज़ें समझाऊंगा, स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले थोड़ा ये भी देख लेते कि ये जो दिन था, ये फ्राइडे का, इस दिन के लिए डिस्कशन क्या था, कहाँ पे हमने ट्रेड प्लान किया, वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। क्योंकि देखिए ये दिन तो बहुत लगभग साइडवेज था और होना ही था, क्योंकि थर्सडे आपने देखा बहुत बड़े मूव आ चुके थे एक्सपायरी के दिन, तो इसलिए ये फ्राइडे का दिन आप देखोगे तो एक रेंज बाउंड ही मार्केट था। ये मॉर्निंग का एक थोड़ा मूव आया, उसके बाद पूरे दिन भर साइडवेज था, लास्ट में ये 3 बजे छोटे से 2 कैंडल बनी, ठीक है। तो ये रेंज बाउंड मार्केट था। अब देखिए एनालिसिस आपने देखा होगा तो क्लियर किया था हमने फ्राइडे के लिए। ये देखिए ये जो रैली आई थी बहुत बड़ी एक्सपायरी के दिन, वन साइडेड 300 पॉइंट की रैली आई थी। तो नेक्स्ट डे के लिए, मतलब इस फ्राइडे के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि ये रैली कहीं ना कहीं फेक रैली है जो एक्सपायरी में आती है और मार्केट यहाँ पे सेलिंग में ही जाएगा। इसके रीजन मल्टीपल थे। एक तो ये रैली आने के पीछे यहाँ पे फेक रैली इसलिए मैंने बताया था क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट नहीं था, और आपको बताया भी था कि यहाँ कहीं सपोर्ट नहीं है, ऊपर नहीं जा सकता। मार्केट आएगा तो मार्केट 24,170 वगैरह यहाँ सपोर्ट है, तो नीचे आएगा ही, ठीक है। अब चलो मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते से नीचे आया। क्या यहाँ पे हम पुट ले सकते थे? मैंने इस बारे में भी आपको बताया था कि पुट कब लेना है। फिर अब इतनी स्ट्रांग रैली आने के बाद सीधा तो ओपनिंग के बाद पुट नहीं ले सकती। जब वीकनेस शो होगी, मतलब मान लो कि ओपन हुआ, मार्केट नीचे आया, थोड़ा बहुत सस्टेन किया, फिर ब्रेकडाउन दिखा रहा है, वीकनेस दिखा रहा है, तब पुट ले सकते थे। लेकिन यहाँ आप देखो मॉर्निंग से ऐसा कुछ बना नहीं था। आप देखो ओपन हुआ, धीरे धीरे गिर रहा था, उतने ज़्यादा पुट्स भी इतने बढ़ नहीं रहे थे, इन कैंडल्स में, बड़ी कैंडल्स में ही बढ़ रहे थे, लेकिन मार्केट ने यहाँ कुछ बनाया नहीं। आप देखो ओपनिंग से ही धीरे 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 गिरने लगा, तो यहाँ पुट तो नहीं लिया जा सकता था, क्योंकि कहीं पे भी मार्केट रिट्रेसमेंट कर सकता था। और एक चीज़ थी कि मार्केट ऑलरेडी एक दिन पहले अगर इतनी रैली दे चुका है तो ऐसे सीधा नहीं गिरेगा, पहले रिट्रेस वगैरह करेगा और फिर ही गिरेगा वीकनेस दिखा के। तो इसीलिए मैं यहाँ मॉर्निंग में तो कुछ चांस नहीं बना पुट का। और यहाँ पे देखिए मार्केट ने एक ब्रेकडाउन दिखाया और मार्केट स्लो हो गया, तो इससे ये समझ में आया कि मार्केट कहीं ना कहीं अब ट्रैप करके एक बाउंस दिखा सकता है। तो इसीलिए इस जोन में ही मैंने यहाँ कॉल साइड का ट्रेड ट्राई किया, ठीक है। और यहाँ से बाउंस आया भी, लेकिन कब आया? मार्केट थोड़ा नीचे गया और फिर आया। लेकिन उससे पहले यहाँ बीच में इस कैंडल, ये जब कैंडल बन रही थी ना रेड, तब मैंने एग्जिट कर दिया मेरा ट्रेड। क्यों एग्जिट कर दिया? देखिए हमारा व्यू कितना भी स्ट्रांग हो, ठीक है, कितने भी श्योर हो हम, लेकिन कभी भी अगेंस्ट अगर जा रहा है तो कभी पोजीशन होल्ड नहीं करना है, ठीक है। देखिए 3 वीक से कंटिन्यू हमने यहाँ पे टारगेट बुक किए। 3 वीक से सिर्फ एक बार मार्केट एक दिन साइडवेज था बहुत ज़्यादा, उस दिन हमने यहाँ पे क्या किया, रेड में डे क्लोज कर दिया। और एक आज का दिन है, मतलब आप देखो 3 वीक से कंटिन्यू टारगेट्स आ रहे हैं, सिर्फ ये दूसरा दिन है 3 वीक में कि हमने यहाँ पे लॉस में डे क्लोज किया। मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने शेयर किया था ये ट्रेड। देखिए टाइमिंग देख सकते हो आप, 10:41 एक बाउंस एक्सपेक्टेड था, यहाँ पे मैंने बताया भी था। ये देखिए चार्ट अपलोड कर दिया था कि यहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्टेड है, और हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया। ट्रेड बनाने के बाद बहुत देर मार्केट यहाँ पे रुका, और आप देख सकते हो लगभग एग्जिट, सभी चीज़ें मैंने बता दी है, कब एग्जिट किया, ठीक है, एग्जिटेड, एसएल कब लिया, ठीक है। तो देखिए ये जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ ना, वो ट्रेड लेने से पहले ही आपको पता है, तो स्टूडेंट ग्रुप में भी शेयर करता हूँ और आपको बताता भी हूँ हर वीडियो में कि कहाँ मैंने ट्रेड लिया, आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ कि कितने बजे मैंने एंट्री ली, कब एग्जिट किया। तो ये दिन था, ठीक है। देखिए ज़्यादा होल्ड करते तो क्या होता, ठीक है, हम श्योर थे, होल्ड करते हैं, जब वापस आता इसमें तो हम प्रॉफिट थोड़ा बहुत बना लेते या फिर कॉस्ट पे तो भी निकल जाते। लेकिन अगर वही अगेंस्ट जाता हमारे बहुत, तो क्या होता, इतने दिनों से जो प्रॉफिट हम बना रहे वो हम गवा देते। इसीलिए कभी भी होल्ड नहीं करना है पोजीशन। अगर हमारे अपोजिट जा रहा है तो एसएल ले लेना है, ठीक है। अब इसमें से गया कितना आपको पता है, कल यहाँ पे, कल आपको कल का ट्रेड पता होगा आपको कि हमने पुट लिया था। देखिए ये पुट लिया था हमने यहाँ से ब्रेकडाउन पे, और इस मूव में हमने बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाया। कल मैंने बताया भी आपको, बहुत बड़ा प्रॉफिट हमने किया है इस वीक का। तो कल के प्रॉफिट में से सिर्फ आज 20% प्रॉफिट मैंने लॉस कर दिया है, अभी भी 80% प्रॉफिट कल का ही बाकी है मेरे पास। तो सोचो लॉस लेना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अब लोग यही तो गलती करते हैं कि कंटिन्यू अगर टारगेट आएंगे तो क्या होता है, कॉन्फिडेंस में, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाती है, ईगो पे आ जाती है कि ऐसे कैसे मैं गलत हो सकता हूँ, यहाँ से ऊपर जाना ही चाहिए और होल्ड करेंगे, और फिर अगर गलती से नीचे गया तो बड़ा लॉस करते हैं। ये चीज़ नहीं करना है।
ये चीज़ करोगे तो हमेशा लॉस में आओगे लास्ट में, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर अगेंस्ट जाता है एक्सेप्ट कर लो कि एसएल डे है, ठीक है। अगर डायरेक्शन में जाता है तो फिर टारगेट बुक करना है। तो इस तरीके से प्लान करना है। अब देखिए कल का मैं बताता हूँ आपको कि हो क्या सकता है, मतलब मंडे का, ठीक है। तो उसके लिए एक बार क्या करते हैं, हम डेली चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। डेली चार्ट में ओपन कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे डेली चार्ट ओपन कर दिया। अब एक चीज़ देखिए, ये 2 लेवल आपको दिख रही होगी यहाँ पे ऑलरेडी मार्क करके बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल से ये, और ये मैंने आपको पिछले भी 2-3 वीडियो में मार्क करके दी है। और कल जब यहाँ पे ये जो सपोर्ट का जोन था, यहाँ से कल के दिन एक स्ट्रांग बाइंग आई थी, आपको पता है एक्सपायरी के दिन स्ट्रांग बाइंग आई थी और ग्रीन कैंडल क्लोज हुई थी। लेकिन मैंने आपको क्लियर बताया था कि यहाँ से ऊपर जाना पॉसिबल नहीं है, ऐसे सपोर्ट पे सिर्फ बाउंस आते, ये सपोर्ट ब्रेक होगा ही, क्योंकि मार्केट में जो मेजर सपोर्ट है वो है 24,170 का और उसके नीचे है 24,700। तो यहाँ तक मार्केट आएगा ही आएगा, और वो इसी दिन फ्राइडे के दिन ही देखिए रेड कैंडल बना दी। अब बहुत ही क्लियर है मार्केट, बहुत ज़्यादा क्लियर है कि मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। मार्केट नीचे आएगा, इस लेवल को भी टेस्ट करेगा और इसको ब्रेक करता है तो फिर आगे का सपोर्ट ये होगा, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं सेलिंग साइड ही हमारे ट्रेड्स प्लान होंगे, लेकिन कैसे कि अब चलो मार्केट मंडे ओपन हुआ, कहीं पे भी ओपन हो, ओपन होते से ही 9:15 को अब चलो पुट ले ले बहुत सारे भर भर के, ऐसा करना है क्या? नहीं करना है। मैं बताता हूँ आपको एग्जैक्टली करना क्या है। 15 मिनट चार्ट ओपन कर देता हूँ। देखिए करना क्या है, मार्केट का स्ट्रक्चर थोड़ा देखना पड़ता है हमेशा कि क्या कर रहा है मार्केट। वो ट्रेड लेने से पहले ऐसा नहीं कि अब व्यू नीचे का है, नीचे जाएगा तो पुट ले लो। अरे पुट हमने ले लिया और मार्केट मान लो यार 100-150 पॉइंट ऊपर गया तो क्या होगा, बड़ा लॉस होगा ना। और कंटिन्यू जाता रहा तो कैपिटल भी वाइप आउट होगा। इसलिए हमेशा सेटअप का वेट करना जरूरी होता है। एक स्टॉप लॉस लगाने के लिए जगह भी चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे, मान लो मार्केट फ्लैट ओपन हो, गैप अप हो या गैप डाउन हो, ओपनिंग कहीं पे भी हो, आपको स्ट्रक्चर क्या देखना है, ठीक है। ओपनिंग के बाद पहले देखो क्या करता है, क्या मार्केट ऊपर आता है पहले या फिर नीचे जाता है, दोनों में से एक ही होगा। तो मान लो ऊपर भी आया तो कॉल नहीं प्लान करना, हम क्या करेंगे, ऊपर भी आया जब मार्केट फिर से गिरने लगेगा, ठीक है। फ्लैट गैप अप गैप डाउन कहीं पे भी ओपन हो, मैं मूव की बात कर रहा हूँ कि ओपनिंग कहीं पे भी हो, ऊपर गया थोड़ा मार्केट और उसके बाद जैसे ही सेलिंग दिखा, मान लो ऐसा ऊपर गया और फिर जैसे सेलिंग दिखने लगेगी, ऐसे सेलिंग दिखने लगेगी और उसके बाद फिर से मार्केट थोड़ा ट्राई करता है ऊपर आने के लिए लेकिन नहीं आ पाएगा, सपोर्ट से ऐसे बनाएगा और ब्रेक डाउन ही बनाएगा, ऐसे टाइम हम पुट लेंगे, ठीक है। हम थोड़ा वीकनेस देखेंगे कि पहले मार्केट स्ट्रेंथ वगैरह दिखाने दो, फिर वीकनेस पे हम पुट लेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है मार्केट ओपनिंग के बाद मान लो गिर रहा है, ठीक है ना, गिरने दो, डायरेक्टली पुट नहीं लेना है क्योंकि मार्केट सिर्फ सेलिंग दिखाता है। कंटिन्यू पहले ही गिरा है मार्केट, सीधा सीधा ऐसे नहीं गिरेगा, थोड़ी सेलिंग दिखाएगा, लोग पुट में बैठेंगे, फिर एक बार उनको निकालने के लिए हो सकता है ऊपर आए। तो इसीलिए जब गिरता है तो गिरने दो थोड़ा बहुत, जब ऊपर आएगा और फिर से जब वो सेलिंग वीकनेस दिखाने लगेगा तब हम पुट लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से प्लान करना है। वीकनेस का यहाँ पे साइन हमें मिलना चाहिए पुट लेने के लिए, ज़रूरी नहीं है डायरेक्टली ओपनिंग से ही पुट लो, ठीक है। हाँ और वही स्टॉप लॉस 20-25 पॉइंट छोटे से ही स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट तो ये रहेगा मेरा पहला 24,170। अगर मान लो ये ब्रेक होता है तो फिर 23,700, बहुत बड़े टारगेट है ये, छोटे मोटे नहीं है। देखिए यहाँ से मैं जब बता रहा हूँ तो लगभग 150 पॉइंट का टारगेट है, मतलब यहाँ पे ओपन होता है तो, और यहाँ से तो सीधा फिर आप समझ लो 500 पॉइंट का है, ठीक है। एक दिन में नहीं आएंगे ये टारगेट लेकिन धीरे धीरे मार्केट यहाँ तक आएगा। और एक चीज़ हो सकती है, मार्केट मान लो गैप डाउन ही हुआ और सीधा सपोर्ट पे ओपन हुआ तो क्या कर सकते हैं, तो अच्छी बात है। अगर गैप डाउन हुआ और सपोर्ट के आसपास आके अगर यहाँ होल्ड करता है और कोई ब्रेकआउट जैसा दिखता है, हमें सपोर्ट लेते हुए दिखता है तो कॉल हम ले सकते हैं। कम क्वांटिटी में लेंगे लेकिन लेंगे, क्योंकि देखिए कंटिन्यू गिरते हुए आ रहा है, मेजर सपोर्ट पे आएगा तो एक बाउंस बैक दिखिएगा। बस वो बाउंस बैक कैच करने के हिसाब से हम 20-25 पॉइंट का छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड प्लान करेंगे। 1:3 भी मिलता है तो ठीक है, अगर अच्छा खासा मूव आता है, बड़ी कैंडल्स ऐसी कैंडल्स बनती है तो ट्रेल करते करते बड़ा टारगेट प्लान करेंगे। तो ऐसे प्लान करना है, ठीक है। देखिए मार्केट में ट्रेड करना है तो ऐसा नहीं है कि बस कहीं पे भी कुछ भी ले लो, एनालिसिस करना पड़ता है। एनालिसिस के बाद यहाँ पे बिहेवियर भी देखना पड़ता है मार्केट का, और उसके बाद सेटअप भी देखना पड़ता है। ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है तब जाके एक अच्छा ट्रेड बनता है। ये सब चीज़ें मैं डेली ऑब्जर्व करता हूँ तभी जाके ट्रेड लेता हूँ, और तभी आपको पता है उसी समय मैं आपको स्टूडेंट ग्रुप में जो भी स्टूडेंट है उनको पता है अगर यहाँ से ट्रेड बन रहा है तो जब मैं ले रहा हूँ बन रहा है ट्रेड तभी शेयर करता हूँ ऐसा नहीं कि लेने के बाद शेयर करता हूँ, ठीक है। और आपको पता है एक्यूरेसी भी 3 वीक से कंटिन्यू यहाँ पे टारगेट मिल रहे हैं। सिर्फ 2 दिन हो गए, मतलब ये आज का दूसरा दिन था फ्राइडे का जो हमने लॉस लिया है, अदरवाइज टारगेट आ रहे हैं कंटिन्यू।
तो ये चीज़ें होगी, लेकिन देखिए उसके लिए आपको लर्निंग तो करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी चीज़ें, टाइम देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इन डेप्थ में चीज़ें सीखना चाहते हो, ऐसा नहीं कि मुझसे ही सीखो, कहीं से भी सीखो आप, लेकिन सीख के चीज़ें करो। ऐसे रैंडमली कुछ नहीं करना है। रैंडम अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो समझ लो आप गैम्बलिंग कर रहे हो, सीधी सीधी बात है, ठीक है। और जो इंटरेस्टेड है, जो चाहता है कि मुझसे सीखना है, जिनको मेरी टीचिंग स्टाइल पसंद है, तो वो ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेंटरशिप प्रोग्राम की डिटेल्स है, उसमें आपका एक बेनिफिट ये होता है, आपको मास्टर क्लास तो मिलता ही है, जिसमें 10 आवर्स 10 घंटे से भी ज़्यादा का यहाँ पे आपको कंटेंट मिलेगा, बेसिक टू एडवांस सभी चीज़ें मिलेगी। कैसे एनालिसिस करना है, कैसे सेटअप्स फाइंड करना है, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो साइकोलॉजी कैसे इंप्रूव करना है, सब चीज़ें बताई गई है, सिखाई गई है। और उसके बाद आपको स्टूडेंट ग्रुप का एक्सेस मिलता है, वो सबसे सबको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, लाइव मार्केट में मैं कहाँ ट्रेड ले रहा हूँ, कहाँ सेटअप बन रहा है, कहाँ टारगेट बुक हो रहा है, सब शेयर करता हूँ, सो दैट आपको आपको लाइव मार्केट में आपकी प्रैक्टिस हो और लर्न कर सको आप लाइव मार्केट में, क्योंकि सिखाने के बाद लाइव मार्केट में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टूडेंट ग्रुप का भी एक्सेस मिलेगा, अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, ज़रूर चेकआउट करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।